नमस्कार, सुस्वागतम। बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 7 आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू इस कविता का अध्ययन कर रहे हैं। गत तासिका में हमने आंसू के भाव पक्ष पर चर्चा की है। साथ ही साहित्यकार जयशंकर प्रसाद के व्यक्तिगत तथा साहित्यिक जीवन की विभिन्न घटनाओं का उल्लेख भी किया है, जिसका जिक्र आंसू इस कविता में दिखाई देता है। इस कविता में कवि प्रसाद ने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर प्रेम, सौंदर्य तथा वियोग की अभिव्यक्ति की है। आंसू काव्य के आरंभ में ही प्रेमी की उस मनोदशा के मार्मिक चित्र अंकित किए गए हैं जो अतीत की सुखद स्मृति से उत्पन्न हुए हैं और इन सुखद स्मृतियों के कारण प्रेमी के करुणा कलित हृदय में विकल रागिनी बज रही है, अर्थात दुख से पूर्ण हृदय में बेचैन करने वाली ध्वनि बज रही है। स्वरों में हाहाकार है, वेदना भी असीम है। उसके मानस तट पर लोल लहरें घात प्रतिघात करती हुई अपनी कलकल ध्वनि से विस्मृत संयोग सुखों की गाथाएं कह रही है। शून्य क्षितिज से लौटकर आई हुई प्रतिध्वनियां भी अतीत की याद दिला रही है और चेतना तरंगिनी भी आकाश गंगा की भांति हृदय में हिलोरे लेती हुई भूली हुई संयोग सुखों का स्मरण करा रही है। ऐसा लगता है मानो प्रेमी के हृदय में स्मृतियों की एक बस्ती सी बस गई है, जिससे उसके हृदय में शीतल ज्वाला जलने लगी है। आंसू इस शीतल ज्वाला के लिए मानो ईंधन का काम कर रहे हैं। इस संबंध में कवि लिखते हैं, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनल का। अर्थात सांस भी चल चल कर मानो हवा का काम कर रही है, जो इस शीतल अग्नि को और भी अधिक प्रज्वलित कर रही है। वह प्रेमी अतीत की मादक स्मृति से बेचैन हो उठा है। उसके प्रणय सिंधु में प्रसुप्त वाडवाग्नि धधकने लगी है और उसकी प्यासी आंखें अपने प्रियतम के रूप सौंदर्य को देखने के लिए मानो किसी मछली के समान तड़प रही है। बाड़व ज्वाला सोती थी इस प्रणय सिंधु के तल में, प्यासी मछली सी आंखें थी विकल रूप से जल में। इस स्मृति के उठते ही कवि को नभ मुक्त कुंतला धरनी लुटी हुई सी जान पड़ती है। करुणा के कण बनकर आंसू उसकी आंखों से बहने लगते हैं। विकल वेदना उठकर उसके सुख को ललकारने लगती है। विविध इच्छाएं करवटें लेने लगती है। सुप्त व्यथाएं जाग पड़ती है और सुख सपना हो जाता है। वह अविरल आंसू बहाने लगता है। अतीत काल में जिस प्रियतम को देख देख कर उसका मन बहलता था, आज उसी की स्मृति मधुर प्रेम की पीड़ा बनकर कवि हृदय को हिला देती है। मादक थी, मोहमयी थी मन बहलाने की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। आगे कविवर लिखते हैं, सारी इच्छाएं उमंगे इस समय
अतीत की उन सुखद स्मृतियों के कारण हृदय में मानो दुखद समाधि सी बन गई है, जहाँ करुणा एक कोने में रोती और सिसकती हुई दिखाई देती है। यह प्रेमी की इस हृदय दशा का चित्र है जो अतीत के मिलन सुख की स्मृति के कारण उत्पन्न हुई है, और इन सुखद स्मृतियों के उत्पन्न होते ही मस्तक में घनीभूत पीड़ा सी छाती जा रही है और क्रंदन की वीणा भी बजने लगी है। कवि रो रो कर सिसक सिसक कर अपनी करुण कहानी सुनाने लगा है और इस अज्ञात प्रियतम की स्मृति में उसके सुमन जैसे उस सुखद क्षणों की ही याद दिला रहे हैं। कवि के शून्य हृदय में झंझा झकोर लेने लगी है, बिजली चमकने लगती है तथा नीरद माला आकर घेरा डाल देती है। उसकी जीवन कुटिया पर आकर प्रलय की घटाएं भी घिर जाती है, सघन अंधकार छा जाता है और उस घोर निराशा के अंधकार में बिजली की तरह चमकता हुआ उसका प्रियतम स्मृति पथ से आकर उसके सामने मानो मुस्कुराने लगता है। यह है स्मृतिजन्य विरह तथा व्यथा से परिपूर्ण प्रेमी की वह स्थिति जिसमें अतीत के सुखों की मादक और रंगीन कल्पनाएं प्रेमी हृदय को व्यथित कर झकझोर रही है। उसकी आंखें पावस घन की भांति बरसने लगी है तथा वह अपने प्रियतम को बहुत अधिक याद करता हुआ दिखाई दे रहा है। आंसू कविता के दूसरे भाग में कविवर प्रसाद ने प्रियतम की अनुपम और अद्वितीय रूप छटा का वर्णन किया है, जिसकी मादक स्मृति ने प्रेमी को विचलित कर दिया है और परिणाम स्वरूप उसके जीवन कुटिया पर प्रलयकारी मेघों से घिर जाने से निराशा का घोर अंधकार तमचूर्ण सा बरस रहा है। इस संबंध में कविवर लिखते हैं, घिर जाती प्रलय घटाए कुटिया पर आकर मेरी, तमचूर्ण बरस जाता था छा जाती अधिक अंधेरी। अर्थात अंधकार में स्मृति के पथ से आया हुआ उसका जीवन संगी बिजली माला पहनकर मुस्कुराता सा आंगन में दिखाई देने लगा है, जो प्रेमी के मन में रस की बूंदें बरसाने लगता है और प्रेमी उसके सत्य और सुंदर स्वरूप को देखकर आनंद विभोर हो उठता है, क्योंकि इस प्रेमी ने अपने इस प्रियतम का दर्शन करने के लिए न जाने कितनी निर्जन रातों में तारों के दीपक जलाए हैं और आकाश गंगा की धारा में न जाने कितने ही उज्जवल उपहार चढ़ाए हैं। तुम सत्य रहे चीर सुंदर मेरे इस मिथ्या जग के, थे केवल जीवन संगी कल्याण कलित इस मग के। कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए, स्वर्ग गंगा की धारा में उज्जवल उपहार चढ़ाए। आज उसे यह गौरव मिला है कि उसका प्रियतम स्मृति में ही सही किंतु उससे मिलने के लिए स्वयं आया है, इसीलिए वह एक आकिंचन की तरह इठला उठा है और उसे जान पड़ता है मानो वह प्रातः काल की शुभ्र बेला में कोई स्वप्न देख रहा हो। गौरव था नीचे आए प्रियतम मिलने को मेरे, मैं इठला उठा अकिंचन देखे जो स्वप्न सवेरे। उसके प्रियतम का रूप सौंदर्य आरंभ से ही अद्भुत एवं अलौकिक है, क्योंकि प्रथम साक्षात्कार के समय ही इस प्रेमी को ऐसा जान पड़ा था मानो मधुरा का अर्थात पूर्णिमा का चांद ही मुस्कुरा रहा हो, जिसका वर्णन करते हुए कविवर प्रसाद लिखते हैं,
मधुरा का मुस्कुराती थी पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। अर्थात प्रथम साक्षात्कार के समय ही इस प्रेमी को ऐसा जान पड़ा था मानो प्रियतमा नहीं बल्कि कोई पूर्णिमा का चांद मुस्कुरा रहा हो, और उसी क्षण प्रेमी को ऐसा प्रतीत हुआ था कि जैसे इससे बहुत पुराना परिचय हो। प्रेमी का वह प्रियतम अपनी अनुपम छवि से उसे इतना अधिक प्रभावित कर चुका है कि वह उसकी अलौकिक छवि को अपने अपलक नैनों से देखता जा रहा है। आंखों में उसी मुख सौंदर्य को समाता हुआ कविवर लिखता है कि आज वही प्रियतम पतझड़ में सूखी हुई उसकी जीवन फुलवाड़ी में किसलय के समान नवीन कुसुम बिछाता हुआ आया है। उसके शशि मुख पर घूंघट पड़ा है और वह अंचल में दीप छिपाए हुए है। उसकी काली काली पुतलियां घन में सुंदर बिजली सी चमक रही है। वह सजीवता की साकार प्रतिमा है, रूप की सीमा है, और उसकी सुंदरता प्राण न्योछावर करने लायक है। अपनी प्रियतमा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कविवर लिखते हैं, बांधा था विधु को जिसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। इस प्रकार से अपनी प्रियतमा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कविवर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके पश्चात कवि ने उस मार्मिक विरहानुभूति अथवा प्रेम वेदना की अभिव्यक्ति की है जो उस प्रियतम की अलौकिक छटा के सहसा लुप्त हो जाने पर प्रेमी के हृदय में जागृत होती है। क्योंकि जब तक प्रेमी अपने प्रियतम के इस रूप सौंदर्य की मोहमयी छटा में उलझा रहता था, तब तक तो उसे सर्वत्र आनंद ही आनंद दिखाई देता था, मानो आनंद उल्लास की वर्षा होती हुई जान पड़ती थी। उसकी पलके रूप की मधुर मदिरा पीकर बंद रही आती थी। चारों ओर शांति बिहसती जान पड़ती थी और सारे सुख असीम रूप के बंधन में बंधे रहते थे। इसका वर्णन करते हुए कवि लिखते हैं, मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलके, पीली मधु मदिरा किसने थी बंद हमारी पलके। जो उलझन बढ़ती थी बस शांति विहसती बैठी, उस बंधन में सुख बंधता करुणा रहती थी ऐठी। इस प्रकार से आंसू इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने अतीत की सुखद स्मृति से उत्पन्न विरह व्यथा का चित्रण करने के साथ साथ अपने प्रियतम के अलौकिक रूप सौंदर्य का भी चित्रण किया है। साथ ही आंसू इस काव्य में प्रेम तथा वेदना की मर्मस्पर्शी अर्थात हृदय को छूने वाली अभिव्यक्ति भी कविवर जयशंकर प्रसाद ने की है। यहाँ पर आंसू इस कविता का अंत होता है। हमने आंसू के भाव पक्ष को समझने की कोशिश की है। कल की तासिका में हम कविवर निराला द्वारा लिखित सरोज स्मृति इस कविता का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।